दुनिया में बहुत बहन की शादी होती है, लेकिन सब बहन के भाग्य में अलग अलग पति है। केगरे पति दारू ने पिए छे, केगरे पति दारू है उगलो रहे छे। अंतर है कि नहीं? केकरे पति गालिए ले दे छे, केकरे पति दिन भर पत्नी के गालिए देम रहे छे। केकरे पति ताश नहीं खेले जे, केकरे पति रात दिन ताश से खेले। केकरे पति मोबाइल के बटन दाबल ले जाने छे, केकरे पति दिन भर मोबाइल में गिजिर मिजिर करते रहे। सबका भाग्य जो है अलग अलग है। किसी बहन के नसीब में गरीबी लिखा है, किसी बहन के नसीब में अमीरी लिखा है, किसी बहन के पैर में एक चप्पल के लिए रुपया नहीं है, किसी बहन को 20 लाख की गाड़ी में बहन चलती है। ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य है। कुछ ऐसे पति हैं कि पत्नी को 90 बरस हो जाने के बाद भी गाली नहीं दिए हैं। कुछ ऐसे पति हैं कि नित्य प्रतिदिन पत्नी को थप्पड़ लप्पड़ गाली गलौज मारपीट। सबका नसीब अलग अलग है। पत्नी में भी केकरे पत्नी इतना शुद्ध ही छे कुछ नहीं बोलते, केकरे पत्नी वही जे पति के कलेजा खा जैसे रात में कच कच पति है पर कर। सबका अपना अपना नसीब है। लड़की बोली राजा साहब मेरे पति देव चोर है। मैं बार बार कहती हूँ आप चोरी छोड़ दीजिए। चोरी में पकड़े जाने पर यहाँ के लोग भी मारते हैं, समाज के लोग से भी मार खाते हैं, पुलिस से भी मार खाते हैं। मार खाते खाते एक दिन जब इसका शरीर छूटेंगे तो वहां भी इसको जमराज भी मारेंगे। मेरे पति देव के लिए नो कोई यहाँ पेड़विकार है, नो कोई वहाँ पेड़विकार है, नो यहाँ है नो वहाँ। राजा ने कहा कि वहाँ भी है यहाँ भी है। लड़की बोली वह आप हैं। आप जो बीच बीच में साधु महात्मा की सेवा करते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये वहां के लिए कमाई कर रहे हैं। अगला जन्म में आप दान किए थे, धर्म किए थे, तब आपको राजा के यहाँ जन्म हुआ। जो बिना कमाए बिना मेहनत किए आप राजा हो गए, अरबों खरबों के मालिक हो गए। ये तो आपके पुण्य के प्रभाव से आप राजा बने हैं। अगला जन्म जो आप बढ़िया कर्म किए थे इसलिए राजा के यहाँ आपका जन्म हुआ। अभी जो बढ़िया कीजिएगा ना तो यहाँ भी सुख तो आपको है और वहां भी सुख आपको मिलेगा। यहाँ भी है वहां भी। राजा मिली गले चोर की पत्नी सत्संग करती थी। चोर ने 20,000 रुपया पत्नी के आगे में रख दिया। पत्नी बोली जइहा से बिहा होलो छे तोरा सा, तई है तोरा समझावे चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो। केकरो टका उठा के हमरा या धद लो। पति के लिए आप चोरी नहीं कर ले।
आवरी राजा की आँखी में गर्दा तक 20,000 ले ले। पत्नी के केना ले लो राजा का आँखी में गर्दा तक 20,000 कल के दो राजा जंगल गेलो रहीले गाछी लगे चिड़िया बोले यहाँ नहीं वहाँ है, दूसरो बोले वहाँ नहीं यही है, तीसरो बोले नो यहाँ है नो वहाँ है, चौथा बोले वहाँ भी है यहाँ भी है। 4 सवाल के जवाब कोई नहीं दिल। हमें के लिए 20,000 दे, हम यार जवाब देबो। ई 20,000 टका तो राखी ला चली हम पंजाब खाली फौज गप होते 10 साल ये भी नहीं करबो। तालु राजा जाते भूलाए। चोर की पत्नी बोली ये इनो काम तो तोरा नहीं करना चाहिए। जब क्या लेने तो पंजाब कथी जेबू 4 सवाल के उत्तर हम ही दे देबे। पति के वहां बढ़िया बढ़िया पढ़ लो लिख लो सब लोग गेलो रे तो कोई बोल है नहीं पढ़ ले तो केना उत्तर दे दू। कल के वो पढ़ ले से गढ़ ले नहीं से हम गढ़ ले छी। 4 सवाल के उत्तर हमें दे दे। चलो तो चोर निकल के देखो तब राजा लग हमें नहीं तोरा भेजी तोरा मारे जब लाग फोन बुझो हम नहीं भागी जो। पत्नी के लिए चलो हम मारते तो भागी विचार। दुनिया में माँ बहन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। राम भक्त बेटी भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी मर कर परम धाम गई, धुंधकारी भय भूत। चोर की पत्नी बोली चलो चलो तो। चोर की पत्नी चोर दोनों वहां से चले। रास्ते में चोर की पत्नी ने देखा एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी के शरीर में वस्त्र नहीं था, एक नंगोटी पहने हुए थे। जहां फटते थे वहां सुई धागा से सी करके उस नंगोटी से काम चलाते थे। लेकिन झोपड़ी में रहकर धूप बरसात ठंडी सहन करके दिन रात भगवान का भजन करते थे। चोर की पत्नी बोली बाबा आपको मैं 5,000 रुपया दे दूंगी, 1 घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए ना। महात्मा जी ने कहा फ्री में जाएंगे, ले चलो जहां ले लो। महात्मा जी को साथ में लिया, आगे बढ़े। चोर और चोर की पत्नी कहां गए? एक वेश्या के यहाँ गए। चोर की पत्नी बोली वेश्या से माता जी 10,000 रुपया दे दो, 2 घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए ना। तैयार हो गई। वेश्या ने स्नान किया, 50,000 की साड़ियां पहनी, जेवर जाल पूरा भरपूर पहनकर सज धज कर चोर की पत्नी के साथ में चले आए राजा के पास। चोर ने राजा से कोनो दाम नहीं रहा,
हम तो दाम वाला बात बोले छिए, ई साधारण बात हमरा पत्नी बोली देथुन, एकरे पूछो की बात छिए, हम हटै छौ पूछी। चोर की पत्नी आगे बढ़ी, चोर बगल हो, कहीं लाठी देते हम पहले फिरा रहा। चोर की पत्नी बोली, राजा साहब कहिए क्या सवाल? राजा ने कहा यहाँ नहीं वहां है। इसका मतलब चोर की पत्नी बोली, बाबा को देखिए, महात्मा जी, महात्मा जी को गौर से, महात्मा जी यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किए, झोपड़ी में रहकर भीख मांग कर, धूप गर्मी बरसात ठंड को बर्दाश्त करते हुए झोपड़ी में रहकर जीवन भर भजन किया। भले महात्मा जी को यहाँ 10-20 बीघा नहीं है, भले महात्मा जी को परिवार नहीं है, भले महात्मा जी के शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं है, एक नंगोटी पहने हैं, लेकिन महात्मा जी ने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, यहाँ इनको जो दुख मिल जाए हो जाए, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे इस महात्मा की आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी, जो सदा के लिए आवागमन के दुख से छूट जाएंगे। महात्मा जी ने यहाँ नहीं वहां के लिए ध्यान अर्जन किया। कबीर सो धन संचिए जो आगे को शीश चढ़ाए, गाठरी जातिन देखा को। कबीर साहब कहते हैं यहाँ के लिए आप जमा क्या करते हैं, वहां के लिए जमा किया। यहाँ नहीं वहां है, बाबा ने वहां के लिए जमा किया है। राजा को ये प्रश्न का उत्तर सटीक उत्तर मिला, बात ठीक है। राजा ने कहा वहां नहीं यही है। कहा ये माता जी को देखिए न, अभी भी माता जी के शरीर में 1 लाख रुपया का जेवर है, बड़े सुंदर महल में रहती है, बड़े बड़े लोगों से लगाव है, लाखों लोगों का फोन नंबर है इनके पास। अरबों खरबों के मालिक है। इस माता जी ने वहां के लिए कुछ जमा नहीं किया है, जो कुछ जमा किया है तो सिर्फ यही, यहाँ इसको सुख है, यहाँ इसको सुविधा है, यहाँ किसी चीज का कमी नहीं है। इस माता जी को यही भर जो सुख मिल जाए, वहां तो इतना दुख मिलेंगे कि वहां कोई पैरवी करने नहीं जाएंगे। इसको उतना दुख अब मत दीजिए। वहां नहीं यही है माता जी। राजा ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नो यहाँ है तो वहां है। चोर की पत्नी बोली मेरे पतिदेव को देखिए चोर है। राजा ने कहा इतना बात तुम कैसे जानती हो, किसी पुराणों में ये तो लिखा नहीं है। लड़की बोली ये सत्संग जो मैं करती हूँ, सत्संग करते करते ये अनुभव ज्ञान का फल है।
जो सही रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको अनुभव ज्ञान भी होगा। विचार। राजा ने कहा 20 लाख रुपया अब ले लो। लड़की बोली 20 लाख रुपया नहीं लूंगी। राजा ने कहा मेरा तो घोषणा है कि जो 4 सवाल के उत्तर देंगे उसको 20 लाख। लड़की बोली मेरे घर पर आप सत्संग करवा दीजिए। उस चोर के घर पर सत्संग का व्यवस्था करवाई। संत महात्मा आए, सत्संग हुआ, आरती लगी। उस चोर के घर से एक मैली कुचेली काली कलौटी पोटड़ी लेकर एक बूढ़ी निकल कर घर से जाने लगी। चोर की पत्नी बोली माता जी तुम तो इसी घर से निकल कर जा रही हो, कौन हो? चोर की पत्नी जब बोली कौन हो, वह बूढ़ी बोली मैं दरिद्री हूँ, दरिद्री। जिस घर में रात दिन कलह कच कच हो उसी घर में मैं रहती। जिस घर में चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार का धन आता हो उसी घर में मैं रहती। जिस घर में लोग झूठ बोलते हैं, झूठ लोग झूठ भी बोलते हैं। कत्ता गहूं होलन में कत्ता गहूं होलन गहूं होले 20 मन जो 17-18 मन लगभग होलन। 2 मन जे बचे छै उ हम ही खाइ छी, झूठ के न बोलै। 18 मन 2 मन हम न खाइ। 2 मन खाए के मतलब कोनो पेट घर में लगी ते उ इलाज है चलो। इसलिए मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वह बूढ़ी दरिद्री उस घर से चली गई। आगे से उधर से एक नई नवेली दुल्हन आई। चोर की पत्नी बोली माता जी तुम कौन हो? वह बोली मैं लक्ष्मी हूँ। जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में परिवार में मेल हो, जिस घर में ध्यान पूजा हो, उस घर में मैं रहती हूँ। एक नई नवेली और आई। चोर की पत्नी बोली कौन हो? का मैं सरस्वती हूँ। एक और आई तुम कौन हो? मैं पार्वती हूँ। उधर से एक पुरुष आए। चोर की पत्नी बोली आप कौन है? कहा जिस घर में सत्संग भजन होगा उस घर में मैं रहता हूँ। मेरा नाम विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये भोला बाबा है। तो जिस घर में परिवार में मेल और सुमति हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भगवान की पूजा हो, वही तो देवी देवता परम पिता परमात्मा भी रहने के लिए तरसते हैं। विचार हर आदमी को चाहिए वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भजन करना चाहिए। ये 5 तत्व के जो शरीर है इसमें गलत कर्म का दाग नहीं लगाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं पचरंगी चुनारी में और लग गई दगिया ए परदेसी पालन। पचरंगी चुनारी में
अरे लगी गईले दगिया ये परदेसी बालन। सुंदरी के दगिया ले हो छुड़ाई परदेसी बालन। परदेसी बालन।